अब आपको पाकिस्तान की साजिश वाली नई सिटी ढाका लेकर चलते हैं। यकीन मानिए यहां जो कुछ भी हो रहा है वो अब हमें हैरान नहीं कर रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री वो इन दोनों की चालों से कम 10 कदम आगे चलते हैं। ये वक्त आने पर आपको पता लग जाएगा। खैर, हम आपको ढाका इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहां पर मोहम्मद यूनुस को ख्यात आईएसआई के साथ मिलकर भारत विरोधी खेल खेलने में लग गए। यूनुस ने धूर्तता की सभी हदें पार कर दी। बहुत स्ट्रांग वर्ड है लेकिन अब यूज करना जरूरी है। हमने कल इसी शो में आपको बताया था कि 1971 के बाद पहली बार आईएसआई चीफ ढाका पहुंचे। वो 24 जनवरी तक बांग्लादेश के साथ मिलकर इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनाने का काम करेंगे। लेकिन ये भारत के विरुद्ध पाकिस्तान बांग्लादेश की नापाक साजिश का एक छोटा सा ट्रेलर था, क्योंकि आईएसआई चीफ के ढाका दौरे पर आज सबसे बड़ा खुलासा यह है कि यूनुस पाकिस्तान के आईएसआई चीफ और उनकी टीम को सीक्रेट तरीके से रंगपुर लेकर गए थे। भारत की सुरक्षा के लिहाज से रंगपुर में आईएसआई चीफ का पहुंचना फिक्र की बात है, इसे हम डिकोड करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले उन 4 पाकिस्तानी अधिकारियों का परिचय जो रंगपुर से दूरबीन लगाकर भारत की तरफ षड्यंत्र वाली नजरों से देख रहे थे और हम उन्हें सैटेलाइट से भी ट्रैक कर रहे थे। यस, इट्स अ फैक्ट। ढाका में इन 4 पाकिस्तानी अधिकारियों की टीम को आईएसआई चीफ असीम मलिक लीड कर रहे थे। भारत को पता है। दूसरे अधिकारी का नाम मेजर जनरल शाहिद अमीर है। भारत को पता है शाहिद अमीर चीन में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके हैं। इन दोनों के अलावा पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर आलम आमिर रावान और मोहम्मद उस्मान जातीफ भी आईएसआई टीम में शामिल थे। ये चारों अधिकारी बांग्लादेश की सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान के साथ रंगपुर में पहुंचे हुए थे। भारत को यह भी पता है, और लिख लीजिए एक पेपर पर, भारत को यह भी पता है कि वहां पर पाकिस्तान में ये लोग किससे इन टच हैं। वी नो इट ऑल। अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि बांग्लादेश में यह रंगपुर कहां पर स्थित है, भारत से कितना करीब है, और यहां पर आईएसआई चीफ का पहुंचना भारत के लिए कितने खतरे की बात है। इस मैप में एक तरफ बांग्लादेश आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर चीन है और चीन के ठीक नीचे नेपाल और भूटान है, और एक पतली सी लाइन के बीच अगल बगल 2 बड़े ग्रीन एरिया भारत का हिस्सा है। रणनीतिक लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसे भारत का चिकन नेक कहते हैं, और उसके ठीक बगल में बांग्लादेश के हिस्से रंगपुर डिवीजन में पड़ता है, जहां पाकिस्तान की आईएसआई मौजूद है। अब सवाल यह है कि यूनुस ने अपनी सेना के अधिकारियों को आईएसआई अधिकारियों के साथ भारत के चिकन नेक के इतना करीब क्यों भेजा, और वहां क्या देखने समझने के लिए भेजा है। हमें मालूम है कि इन प्रश्नों का उत्तर भी आप जरूर जानना चाहेंगे, और इन सवालों का जवाब आपको चिकन नेक की अहमियत जानकर मिल सकता है। ध्यान से देखिए, चिकन नेक पॉइंट या सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसे चिकन नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार किसी मुर्गी की गर्दन जैसा दिखता है। चिकन नेक अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वजह यह है कि यह कॉरिडोर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। इस कॉरिडोर की लंबाई 60 किलोमीटर है और यह कॉरिडोर करीब 20 किलोमीटर चौड़ा है। यह कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकमात्र रेलवे फ्रंट लाइन भी यहां पर मौजूद है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के मास, सड़क मार्ग और रेलवे दोनों ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, यानी एलएसी तक सेना की ट्रांसपोर्ट जरूरतें भी इसी कॉरिडोर के जरिए पूरी होती हैं। अब सोचिए कि अगर यह चिकन नेक पॉइंट कट जाए तो क्या होगा। पूर्वोत्तर के सभी राज्य भारत से पूरी तरह अलग हो जाएंगे। वहां की 5 करोड़ लोगों की भारतीय आबादी पर खतरा मंडरा लगेगा, और एलएसी की रक्षा कर रही भारतीय सेना जमीनी रास्ते से अपनी सभी जरूरतों से वंचित रह जाएगी। पाकिस्तान इसी फिराक में है। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा चीन के इशारे पर कर रहा है। कुछ महीने पहले खुफिया रिपोर्ट आई थी कि पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश के उत्तर में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास के इलाकों में चीनी गतिविधियां काफी बढ़ी हैं। चीन की मंशा है कि वो बांग्लादेश के जरिए भारत के पूर्वोत्तर के हिस्सों को अलग कर पाए और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई प्रोजेक्ट को जरिए बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर तक जाने का रास्ता साफ कर पाए। शी जिनपिंग ने इसी सिलसिले में वर्ष 2016 में बांग्लादेश का दौरा किया। बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश में $38 अरब का निवेश किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तब से लेकर आज तक चीन ने बांग्लादेश में 12 रोड, 21 ब्रिज और 27 पावर प्लांट बनाए हैं। 700 से ज्यादा चीनी कंपनियां बांग्लादेश में ऑपरेट कर रही हैं। बांग्लादेश पर चीन का $6 बिलियन का कर्ज भी है। तो क्या यूनुस चीन का यह कर्ज उतारने के लिए ही भारत के चिकन नेक के विरुद्ध नापाक साजिशें रच रहे हैं?
क्या इसीलिए वो आईएसआई अधिकारियों को चिकन नेक के इतना करीब लेकर गए हैं? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस साजिश पर क्या सोच है? भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने आज इसका जवाब दिया और कहा कि बांग्लादेश में आईएसआई अफसरों की मौजूदगी और गतिविधियों पर भारत की कड़ी नजर है और सुरक्षा के लिए हमें जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वो हम उठाएंगे। जो भी गतिविधियां हमारे पड़ोस में या हमारे क्षेत्र में भारत के इर्द गिर्द होता है, उस पर हम हमेशा एक पैनी नज़र बना के रखते हैं और ऐसे गतिविधि खासकर जिसका ताल्लुक हमारे सिक्योरिटी सुरक्षा के साथ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ है, उस पर हमारी नज़र रहती है और जो जिस प्रकार का जो कदम उठाने हैं हमको वो हम उठाएंगे। यूनुस सरकार नहीं है, इनको जो ये तो सिर्फ एक ये समझ लीजिए कठपुतली है और जो है एक डमी सरकार है और मेन जो इसके पीछे ब्रेन चल रहा है, जो पूरे इसको कमांड कर रहा है, वो पूरी तरह से पाकिस्तान और चाइना है। और कहीं ना कहीं इसी कड़ी के अंदर मकसद है कि नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। भारत सरकार ने पूरी तरह से वहाँ पे रोड का जाल बिछा दिया है, तो ऐसे में इतना आसान नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस प्रकार का माहौल पैदा किया जा सके। मोहम्मद यूनुस अपने देश के लिए और अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा फैक्ट है। पाकिस्तान जिसके साथ मिलता है उसको बर्बाद कर देता है। अमेरिका के साथ मिला, अमेरिका के सारे इंटरेस्ट साउथ एशिया में खराब कर दिए, पाकिस्तान कुछ नहीं मदद कर पाया। चाइना के साथ मिला तो जितना भी प्रोजेक्ट है बलोच में, अब चाइना खुद पाकिस्तान के सामने खड़ा हो चुका है, विरोध कर रहा है कि ये सब क्या कर रहे हो। अब बारी बांग्लादेश की है। मोहम्मद यूनुस अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं और हालांकि उम्र के वो ऐसे पड़ाव पर हैं जहां पर यह गड्ढा खोदना उनके लिए वाकई में भारी पड़ सकता है, ऐसा कई विशेषज्ञ कहते हैं। वैसे एक बिग अपडेट आपको भारत चीन रिश्तों पर भी दे देते हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन दौरे पर जाने वाले हैं। 26 और 27 जनवरी को बीजिंग में रहेंगे। वहां पर वो चीन के उप विदेश मंत्री सुन वीडोंग से मुलाकात करेंगे। आज विदेश मंत्रालय ने उनकी इस यात्रा के बारे में जानकारी दी है। बताया है कि भारतीय विदेश सचिव इस दौरान चीन के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करना इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा हो सकता है। सीमा पार नदियों के बारे में डेटा साझा करना और सीमा व्यापार को बढ़ावा देना भी बातचीत के मुख्य मुद्दे होंगे। भारत और चीन में एक और जरूरी मुद्दे पर बात होगी। ये मुद्दा सीधी उड़ान की मांग से जुड़ा है। चीन से मशीनरी और दूसरे उपकरण का आयात करने वाली भारतीय कंपनियों को चीन के इंजीनियरों की जरूरत है, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिल पा रहा है। वहीं भारतीय उद्योग जगत की तरफ से दोनों देशों के अलग अलग शहरों के बीच सीधी उड़ान सेवा को फिर से शुरू करने की भी मांग लगातार उठाई जा रही है। माना जा रहा है कि विदेश सचिव इस मुद्दे पर चीन से बात कर सकते हैं। भारत चीन के बीच एलएसी विवाद सुलझाने पर पिछले वर्ष ही समझौता हुआ और अब यह नया कदम दोनों देशों के तनावपूर्ण रिश्तों में जमी एक और बर्फ पिघलाने जैसा होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना के ऊपर बहुत दबाव है अभी। क्यों? भारत का मिरर डिप्लॉयमेंट एक तरफ है एलएसी पर, दूसरी तरफ रशिया की तरफ से चाइना के ऊपर दबाव है। ऐसी कई खबरें रशिया के ओपन सोर्स इंटेल में आ चुकी हैं कि रशिया चाहता है कि चाइना भारत से अच्छे संबंध बनाए। वैसे इस खबर को आप अमेरिका के एंगल से भी देख सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप जहां एक तरफ ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे में भारत चीन के बीच होने वाली ये मुलाकात ग्लोबल फिक्र के लिहाज से बहुत मायने रखती है।